अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। भारत में शहरियत के मुतनाज़ा कानून के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज हो चुका। मुजाहिरों के साथ खतरात भी बढ़ रहे हैं। भारत ने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जाली ऑपरेशन किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय आर्मी चीफ के बयानात हमारे खदशात बढ़ा रहे हैं। भारत मोदी हुकूमत में हिंदुस्तान की जानिब बढ़ रहा है। हिंदुत्व और फाशिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली इस मुलाकात में सरहदी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से धमकी आमेज रवैये पर भी गौर किया गया। हुकूमत समझती है कि नैब के जरिए हमें डरा लेगी तो ये उसकी भूल है। 27 दिसंबर को हमारे पिंडी के जलसे से कठपुतली डर गया और नैब से नोटिस भिजवा दिया। जाली अकाउंट्स केस में तलबी पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। पेशावर में जालोर से खिताब में कहा, मुशर्रफ तकलीफ में है, नैब से रद्द-ए-अमल तो आना ही था। पूछा, क्या खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन खत्म हो गई? खैबर पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क से बुजरा पकड़े जा रहे हैं। बिलावल ने प्री बार्गेन न की तो सियासत से आउट हो जाएंगे। नया हैट पहनकर लंदन में घूमने वाले शहबाज शरीफ से मुताल्लिक अच्छी खबर आने वाली है। शेख रशीद की नई पेशगोइयां। बोले, भुट्टो से नवाज शरीफ तक तमाम सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। फौज ने 3 बार आइन और जमहूरियत को बचाया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले का पैराग्राफ नंबर 66 जुडिशल मार्शल लॉ के बराबर है। जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वुज़रा, जजेस साहिबान और वुकला की शिरकत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने ऐसे माहौल में ओहदा संभाला जब माहौल में तल्खियां हैं। उम्मीद है उनका दौर कौम और इदारों को जोड़ने का दौर होगा। कानून की तशरीह मुल्क के मुस्तकबिल से हमाहंग होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जस्टिस गुलजार अहमद को पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने ECL से नाम निकालने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। नई दरख्वास्त में वालिद की देखभाल के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत तलब। 2 रुकनी बेंच 23 दिसंबर को मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरियम नवाज की पहली दरख्वास्त पर वजारत कानून के तजावीज़ तैयार। मंगल को काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक ज़ेली कमेटी नाम ECL से निकालने की मुखालिफ है। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर का आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। की पार्टी रहनुमाओं को जेलों में रखने की मजम्मत। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात कायम रखकर इमरान साहब को खुश किया जा रहा है। सियासी इंतकाम के बाद भी हुकूमत नालायक ही रहेगी। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, साद रफीक, सलमान रफीक और मिफ्ता इस्माइल की कैद इंसानी हुकूक के मनाफी है। इल्जाम लगाने वाले अब तक एक सबूत भी पेश न कर सके। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत करने से न रोका न धमकी दी। सऊदी सफारतखाने ने तुर्क सदर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह किया
कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे नहीं जहां धमकियों की जबान इस्तेमाल होती है। सऊदी अरब हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एहतराम और अफाम व तफहीम पर मबनी गहरे तस्वीराती ताल्लुकात हैं। बयानी की जंग में भारतीय फौज ने ISPR से शिकस्त का एतराफ कर लिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल हमसे कहीं आगे हैं। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ जनरल राजेश पंत का एतराफ भारत को DG ISPR से सीखने का मशवरा दे दिया। कहा भारत की तीनों अफवाज की पब्लिसिटी विंग अपने अपने राग लाभ रहे होते हैं। इत्तलात की जंग में पाकिस्तानी DG ISPR की बात को वजन दिया जाता है। DG ISPR के कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ को पूरा यूरोप तवज्जो से सुनता है। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात फौरी वापस ले। अमरीकी कांग्रेस का फंडिंग बिल में मुतालबा। सेनेटर क्रिस वान हेवलन ने कहा 5 अगस्त के बाद से मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। भारत इंसानी हुकूक की पामालियां फौरी रोके और कश्मीरियों को उनके हुकूक दिए जाएं। FATF का पाकिस्तान से करदम तंजीमों से मुंसलिक अफराद को सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान को FATF का 150 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मौसूल। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सवालनामा पाकिस्तान की 3 दिसंबर को FATF को जमा करवाई गई रिपोर्ट के जवाब में भेजा गया। मदारिस से मुतालिक किए गए कानूनी इक़दामात और करदम तंजीमों पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मुल्तान में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। मीरपुर खास में MQM की रैली। अटक और बदीन में भी सिविल सोसाइटी का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम में साबिक सदर के हक में पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर आ गई। न्यूयॉर्क में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा। PIC के डॉक्टर इरफान की वकीला मुखालिफ तकरीर का मामला। सेशन अदालत लाहौर का FIA को डॉक्टर इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PIC हमला केस में गिरफ्तार 17 वकीला ने 1-1 लाख के जमानती मचल के ATC में जमा करा दिए। मुल्जिमान की रोककार जारी। इस्लामाबाद में मारूफ कानूनदान अकरम शेख के घर डकैती। डाकू ने अकरम शेख को उनके अहल खाना समेत 2 घंटों तक गन पॉइंट पर रखबार बनाए रखा। 5 लाख रुपए कीमती सामान लूट का फरार। वाक़े पर DIG ऑपरेशंस का नोटिस। पुलिस ने जाए वक़ा का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज किया। जिला अस्पताल कराची में नामालूम अफराद 2 नौजवानों की लाशें छोड़कर फरार। सारी कार्रवाई CCTV कैमरे में महफूज। डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगोपीर में रेंजर्स और पुलिस के मुकाबले में बदनान में जमाना टारगेट किलर अब्दुल्ला महसूद हलाक। शेरुल्लाह और सुहेल नामी मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाली इस मुलाकात में सरहदी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से धमकी आमेज रवैये पर भी गौर किया गया। हुकूमत समझती है कि नैब के जरिए हमें डरा लेगी तो ये उसकी भूल है। 27 दिसंबर को हमारे पिंडी के जलसे से कठपुतली डर गया और नैब से नोटिस भिजवा दिया। जाली अकाउंट्स केस में तलबी पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। पेशावर में जालोर से खिताब में कहा मुशर्रफ तकलीफ में है, नैब से रद्द-ए-अमल तो आना ही था। पूछा क्या खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन खत्म हो गई? खैबर पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क से बुजरा पकड़े जा रहे हैं।
बिलावल ने प्री बार्गेन न की तो सियासत से आउट हो जाएंगे। नया हैट पहनकर लंदन में घूमने वाले शहबाज शरीफ से मुताल्लिक अच्छी खबर आने वाली है। शेख रशीद की नई पेशगोइयां, बोले भुट्टो से नवाज शरीफ तक तमाम सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। फौज ने 3 बार आइन और जमहूरियत को बचाया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले का पैराग्राफ नंबर 66 जुडिशल मार्शल लॉ के बराबर है। जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, जज साहिबान और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने ऐसे माहौल में ओहदा संभाला जब माहौल में तल्खियां हैं। उम्मीद है उनका दौर कौम और इदारों को जोड़ने का दौर होगा। कानून की तशरीह मुल्क के मुस्तकबिल से हमाहंग होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जस्टिस गुलजार अहमद को पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने ECL से नाम निकालने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। नई दरख्वास्त में वालिद की देखभाल के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत तलब 2 रुकनी बेंच 23 दिसंबर को मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरियम नवाज की पहली दरख्वास्त पर वजारत कानून के तजावीज़ तैयार, मंगल को काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक झेली कमेटी नाम ECL से निकालने की मुखालिफ है। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर का आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। नून लीग की पार्टी रहनुमाओं को जेलों में रखने की मजम्मत। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे